सिख गुरुद्वारे सिख गुरुओं की लेगेसी को आगे बढ़ाने में सबसे अहम योगदान देते हैं। ये वो स्थान है जहां सिख धर्म की मूलता, उनके योगदान, उनकी धार्मिक आस्था और सामाजिक समरसता को एक साथ महसूस किया जा सकता है। सिख गुरुओं की बाणियों और उनके दिए गए उपदेशों को संजोने वाले गुरुद्वारे सिखों के लिए एक ऐसा स्थान है जहां आकर आप इन पे गुरु के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, जो संस्कृति धर्म का खूबसूरत संगम माना जाता है। एक ऐसा ही गुरुद्वारा मौजूद है हरियाणा के स्मार्ट सिटी गुरुग्राम में, जिसका नाम है गुरुद्वारा साध संगत। इस गुरुद्वारे को एक बार देखने के बाद किसी की भी नजरें यहाँ से हटती नहीं है। ये गुरुद्वारा आधुनिक वास्तुकला और शांतिपूर्ण वातावरण का अनोखा संगम है। गुरुग्राम के सेक्टर 41 में हाउस सोसाइटी के बीच बसा साइथ सिटी में इस गुरुद्वारे साध संगत की स्थापना की गई है। मिलेनियम सिटी सेंटर से कुछ दूर पर स्थित ये गुरुद्वारा गुरुग्राम ही नहीं बल्कि उनके आसपास रहने वाले क्षेत्रों के लिए भी सिखों के लिए बहुत खास माना जाता है। ये रोजाना सुबह 4 बजे खोला जाता है और रात को 10 बजे तक खुला रहता है। सभी गुरुद्वारों की तरह यहाँ भी रोजाना गुरुबानी कीर्तन, अरदास और लंगर की सुविधा मौजूद होती है, जिससे सभी धर्मों को आने की इजाजत है। इस गुरुद्वारे की सबसे खास बात है इसका दरबार साहिब, जिसे देखने के बाद आपको एहसास होगा जैसे आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। दरबार साहिब के पीछे प्रकृति से जुड़ाव होने के लिए एक पेड़ की संरचना बनाई गई है, जो दरबार साहिब की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। इस कारण पेड़ वाला गुरुद्वारा भी इसे कहा जाता है। लेकिन जब आप इस पेड़ के पीछे की असली कहानी जानेंगे तो पाएंगे कि ये पेड़ रीठा का पेड़ है, और जब तीसरा उदासी के दौरान आदि गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ उत्तराखंड की यात्रा पर चंपावत जिला गए थे, तब भाई मर्दाना को बहुत तेज भूख लगी थी, मगर यहाँ केवल जहरीले और कड़वे रीठे के ही पेड़ थे जो कि खाने के लिए योग्य नहीं थे। लेकिन गुरु साहिब ने रीठा का फल अपने हाथों में लिया और भाई मर्दाना को खाने को दिया। जैसे ही भाई मर्दाना ने फल खाया और वो मीठा और स्वादिष्ट फल बन गया। जहाँ ये रीठा का पेड़ है उसे नानक बगीचा कहा जाता है, और यहाँ पर गुरुद्वारा रीठा साहिब भी है। गुरुग्राम में स्थित गुरुद्वारा साध संगत की अंदरूनी संरचना गुरुद्वारा रीठा साहिब से ही प्रेरित है, मगर बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता है और इसीलिए इस गुरुद्वारे को पेड़ वाला गुरुद्वारा भी कहा जाता है। इस गुरुद्वारे की बनने की शुरुआत साल 2004 में हुई थी, जहां तब छोटा सा गुरुद्वारा बनाया गया था। लेकिन समय के साथ साथ भीड़ बढ़ने लगी, संगत बढ़ने लगी और फिर इसको देखते देखते गुरुद्वारों को बड़ा भी कर दिया गया, जिसके बाद आज जो बिल्डिंग आप देखते हैं वो 2012 में तैयार किया गया। उसके बाद उसे फिर से विस्तार किया गया। 2025 में एक नई बिल्डिंग और नया प्रकाश दिया गया। ये गुरुद्वारा आधुनिक तकनीक और इस्तेमाल करता है, जिसमें एक हाईटेक लंगर हॉल भी बनाया गया है, जहां सारे आधुनिक सामग्री लगाई गई है। गुरुद्वारे को वैसे तो सिख पारंपरिक तरीके से ही बनाया गया है, लेकिन उसमें आधुनिकता के संगम ने इसे सबसे खास गुरुद्वारों में से एक बना दिया है। इसकी देखरेख यहाँ के रहने वाले सिख संगत और उनके द्वारा बनाई गई मैनेजमेंट कमेटी ही करती है। गुरुग्राम की भागदौड़ भरी जिंदगी और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के बीच भरे भरे स्थान पर ये गुरुद्वारा अपने शांति और एक सच्चे रास्ते को दिखाता है। यहाँ आने वालों को अलग ही मानसिक शांति महसूस होती है। अगर आप गुरुग्राम आते हैं और आपको एक बार ये अनोखा पेड़ वाला गुरुद्वारा जरूर देखना चाहिए, और अगर आपने देखा है तो हमें कमेंट करके बताएं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।